નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત। વિંગ કમાન્ડર અફરાઝ કે જેઓ એક સૈન્ય પરિવારમાંથી આવે છે, જેમના પિતા, પત્ની અને વહુએ પણ સશસ્ત્ર દળોની સેવા આપી હતી। MS યુનિવર્સિટીના બરોડાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી તેમને મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાંથી ડિફેન્સ સ્ટડીઝમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે અને IIM અમદાવાદમાંથી એક્ઝિક્યુટિવ મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ કર્યો છે। ઓનર પોઈન્ટ નામની તેમની સામાજિક પહેલ દ્વારા દેશના લોકોને પ્રેરણા આપવાના મિશન પર આગળ વધતા પહેલા તેમને 25 વર્ષ સુધી ભારતીય વાયુસેનામાં સેવા આપી હતી। એરફોર્સમાં તેમના કાર્યકાળ પછી તેમને 1947 થી સશસ્ત્ર દળોના તમામ શહીદો વિશે માહિતીનો વિશ્વસનીય ભંડાર બનાવવાનું વિચાર્યું અને આ રીતે 2015માં ઓનર પોઈન્ટ અસ્તિત્વમાં આવ્યું। ત્યારથી જ તે શહીદ નાયકો અને તેમના પરિવારો વિશે જાગૃતિ લાવવાના મિશનમાં રોકાયેલ છે, જેઓ આપણા રાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં તેમના યોગ્ય સ્થાનને પાત્ર છે। તેમને ડેક્કન ક્રોનિકલ તેમજ ધ વીક, ધ હિન્દુ, હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ અને અન્ય ઘણા અગ્રણી અખબારોમાં અર્બન લિજેન્ડ શ્રેણીમાં દર્શાવ્યું છે। ટેડેક્સ સ્પીકર તેમને વિવિધ મંચો અને પરિષદોમાં વક્તા તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે। જાન્યુઆરી 2018માં બરોડામાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણવ મુખર્જી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરાયેલા રાષ્ટ્રીય યુવા પરિષદમાં આ પહેલ માટે તેમને દેશના અસંગત નાયકોમાં એક તરીકે પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યો હતો। ये जो ऑनर पॉइंट है, ये देश का एकमात्र ऑनलाइन मेमोरियल है जिसमें देश के हर एक शहीद जिसने 1947 से लेकर आज तक अपने प्राणों की आहुति दी है देश के लिए, उनकी जानकारी हम एकत्र करते हैं और देश के सामने लाते हैं। जी सर, आपने जैसा बोला कि 1947 से लेकर अभी तक की जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी जानकारी उसमें मिलती है। सर, कई लोग ऐसे भी शहीद हुए होते हैं कि कई 10, 12, 15 लोग को मार के कुछ शहीद होते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरी है बाहर नहीं आती, उनके उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जी, हम ये समझते हैं कि जो भी सैनिक अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए, उनके प्राणों का जो मूल्य होता है वो सभी का समान होता है। तो वो शहीद जो हुए हैं, चाहे उन्हें कोई अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, वो सभी शहीद हमारे लिए समान हैं और उनका जो प्राणों का मूल्य है वो सभी समान है और उन्होंने भी उतना ही योगदान दिया है जितना किसी और शहीद ने जिनको अवार्ड मिला है। तो ये हमारा मानना है और इस तरह से हम हर शहीद को उतना ही मूल्य देते हैं और उनके बारे में जानकारी हर शहीद की इसलिए हम जानकारी देशवासियों के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि जो शहीद जिनको अवार्ड वगैरह नहीं मिला है, मिलना ही बहुत मुश्किल होती है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम हर शहीद की कहानी को देश के सामने लाएं और देशवासियों को प्रेरणा दें कि वो भी देश के लिए अपना योगदान दें। सर, इसमें किस किस प्रकार की जानकारी दी गई है? तो इसमें अगर आप जाएं हमारे वेबसाइट पे जिसका है नाम है honorpoint.in, तो इसमें आप हर शहीद की कहानी देख सकते हैं। आप उनको सर्च कर सकते हैं उनके नाम से या किस युद्ध में उन्होंने भाग लिया है उसके द्वारा आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उनकी यूनिट के द्वारा सर्च कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह सर्च कर सकते हैं और तब जब आप उनके चित्र पर क्लिक करते हैं तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उसमें जानकारी जितनी भी जानकारी अवेलेबल है अभी जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, इसके अलावा हम हज़ारों उनकी जो फैमिलीज से कनेक्टेड हैं, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें उनके बारे में जानकारी देते हैं। उनके जितने मित्र हैं, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, उनके साथ यूनिट में जिन्होंने काम किया है, उनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। तो हमें कई स्रोतों से उनके बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी अपडेट होती है रेगुलर। ये एक स्टैटिक पेज नहीं है बल्कि डायनेमिक है और ये चलता रहेगा। और इसमें उनके परिवार के बारे में, उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, किस तरह से उन्होंने सेना ज्वाइन की, क्या किया, इस तरह की जानकारी मिलती है ताकि उसको जानकर देशवासी प्रेरणा लें और उनमें एक जज्बा पैदा हो कि वो भी देश के लिए कुछ करें। और वही हमारा जो मेन उद्देश्य वही है। सर, आपको एक ख्याल कैसा है कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, क्योंकि 8 साल के बाद आप अभी कैमरे के सामने आओ, लेकिन जो बैक ऐसा बोलते हैं कि स्टेज के पीछे जो काम आपने किया है, मतलब 8 साल में जो आपने काम किया है, कैसे मतलब आपको ख्याल आया है? तो मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और मेरे कई जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ, को ब्रदर, मेरी वाइफ भी एयरफोर्स में थी।
तो मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। जब मेरा जो पालन पोषण और मैं बड़ा हुआ एक सैनिक कैंटोनमेंट्स में, तो मैं जब भी इन मेमोरियल्स को देखता था तो मुझे सिर्फ उनके नाम, सर्विस नंबर और यूनिट यही दिखाई देता था, जबकि कहानी कहीं खो जाती थी। तो मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि कहाँ हैं वो कहानियाँ इन वीरों की, इन शहीदों की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। कहाँ हैं वो कहानियाँ जो कि देशवासियों को प्रेरणा दे सकें। तो इसकी खोज में जो है उसका एक मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ कि इसको किस तरह से लाया जाए। और जब मैं कारगिल वॉर में मैं एयरफोर्स में था और तब मैं देखता था कि टेलीविज़न पे जो शहीदों की उनका है, और हर रोज़ कारगिल वॉर टाइम पे कई शहीद हुए तो उनकी कहानियाँ, मतलब उनका जो कवर होता था टेलीविज़न में, और 3-4 दिन के बाद लोगों को उनका नाम तक याद नहीं रहता था। तो ये मेरा जहन में हमेशा आता था ख्याल कि कहाँ हैं वो लोग और क्या हुआ उनकी फैमिलीज़ का, वो क्या कर रही हैं और वो क्या चाहते हैं देशवासियों से, उन फैमिलीज़। और वो एक चाहते हैं जो देशवासियों से और देश से वो किसी को पता नहीं है। और वो इसी तरह हो सकता है ताकि हम किसी तरह इन शहीदों की कहानियों को हम देश के सामने लाएं, ताकि देशवासी जाने, देश जाने कि उन्होंने क्या किया और उनकी फैमिलीज़ क्या चाहती हैं देश से, ये भी उन्हें पता लगे, ताकि हम देशवासी उनके लिए कुछ कर सकें। ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम विंग कमांडर अफराज है। मैंने 25 साल एयरफोर्स में सर्विस की, और जैसे मैंने बताया मैं सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ सभी आर्मी में हैं। और अभी जो हमारी संस्था है ये बेंगलोर में है, और इसमें कई जो संस्थाएं हैं वो हमें हेल्प करती हैं। कई वॉलंटियर्स, कई कॉर्पोरेट्स के वॉलंटियर्स, कई कॉलेजेस के बच्चे, कई लोग जो है वो हमें इसमें सहायता करते हैं। और मैं चाहूँगा